हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फ्रिल वाले गरारे की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। कम कपड़े में भी आप किस तरीके से डिज़ाइनर गरारा तैयार कर सकते हैं, आइए हम देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर 2.5 मीटर कपड़ा है और डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पर ट्रायंगल लेस का यूज़ करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी ड्राइंग समझ लेते हैं। इसकी कटिंग हमें 3 पार्ट में करना है। पहले हम इसकी लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे। टोटल लेंथ हमारी आएगी 41 इंच की। अब हम अपर पार्ट की लेंथ देख लेते हैं। अपर पार्ट की लेंथ है 16 इंच। अब 14 में से हम 16 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 25। अब यहाँ पर हम 2 फ्रिल का गरारा सिएंगे, इसलिए 25 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों नीचे के पार्ट इक्वल लेना है। तो हमारे पास दोनों पार्ट की लेंथ क्या हो जाएगी, 12.5 इंच एंड 12.5 इंच। दोनों पार्ट हमारे 12.5 इंच के आएंगे। तो देखिए, अब हमारे जो भी ये पार्ट्स कटेंगे इसमें हमें 1 इंच मार्जिन प्लस करना है। आधा इंच ऊपर की ओटिन के लिए, आधा इंच नीचे के लिए। तो अपर पार्ट हमारा टोटल हो जाएगा 17 इंच का, लोअर पार्ट दोनों हो जाएंगे हमारे 13.5 इंच के। आइए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप मेजरमेंट समझ गए होंगे। सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। अपर पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 घड़ी में हम बिछा लेंगे। कपड़ा 4 घड़ी में बिछाने के बाद जो हमारा कमर का हिस्सा है उसका चौथाई पार्ट और जो हमारी थाई का हिस्सा है उसका चौथाई पार्ट प्लस उसमें हम 3 इंच का मार्जिन प्लस करते हुए कपड़े की चौड़ाई रखेंगे। लंबाई तो हमने मेजरमेंट कर ली थी, लंबाई हमें लेना है 17 इंच। उसकी चौड़ाई हमें अब ऊपर की साइड से हमारी कमर के हिसाब से लेना है और नीचे की तरफ से हमारी थाई की गोलाई के हिसाब से। देखिए, इस तरीके से हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास अपर पार्ट की लंबाई, अपर पार्ट की चौड़ाई क्या है 16 इंच और लंबाई तो हमको मालूम है 17 इंच। देखिए, 4 घड़ी में हमारा कपड़ा फोल्ड है। अब हम ऊपर के नेफे के लिए यहाँ पर 2 इंच की जगह छोड़ देंगे। उसके बाद से हम नीचे की कटिंग के लिए निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। 17 इंच का कपड़ा हम निकाल लेंगे। अब ऊपर हमने हमारी कमर के अकॉर्डिंग निशान लगा लिया है। यहाँ पर हम 14 इंच पर इसकी रुमाली के लिए गोलाई का निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से हमें थोड़ा सा गोल करते हुए ले लेना है। अब हम थाई के लिए निशान लगाएंगे। थाई के लिए निशान हमें किस तरीके से लगाना है, जो हमने मियानी के वहाँ से हिस्सा लिया है उसे हम पूरा नापेंगे और एक निशान बीच में लगा लेंगे। अब सेम उसी निशान को हम नीचे की तरफ लगाएंगे। यहाँ से 6 इंच का निशान हम एक तरफ लगाएंगे, उसके बाद से 2 इंच के मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ी सी तिरछी कर देना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे। देखिए, ये हिस्से को हम ऐसे थोड़े से तिरछी कटिंग देते हुए कट करेंगे और सेम इसी तरीके से तिरछी कर देते हुए हम बैक हिस्से की तरफ से भी कट कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। निशान के अकॉर्डिंग आप कटिंग कर लीजिए। अब गोलाई देते टाइम ध्यान रखिए, नहीं तो आपको ये दिक्कत आएगी। जो बीच वाला पार्ट है इसको हम अलग कर लेंगे। ये हमारे अपर पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब लोअर पार्ट की कटिंग करने के लिए हमारा जो फर्स्ट फ्रिल आएगा इसका, उसकी लंबाई हमें 13.5 इंच की लेना है और चौड़ाई कपड़े की 4 घड़ी में जो हमारा अपर पार्ट है उससे डबल लेना है। सेम इसी तरीके से जो सेकेंड पार्ट है उसे भी हमें कपड़े की 4 घड़ी में जो हमारा पहला फ्रिल का कपड़ा है उससे डबल लेना है। इस तरीके से हम तीनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब आइए हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए हम इन दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए हम इसमें नीचे की तरफ लेस लगाएंगे। लेस लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है इस तरीके से उल्टी करके लगाना है। देखिए, इस तरीके से हम लेस को इसमें जॉइन कर लेंगे। हमने इसे स्टिच कर लिया है। हमने बीच का पार्ट जोड़ लिया है और लेस भी लगा ली है। अब हम फ्रिल इसमें ऐड करेंगे। फ्रिल को किस तरीके से ऐड करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो हम इसके नीचे वाले हिस्से में लेसिंग कर लेंगे और ऊपर वाले हिस्से में एक खाली सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी
कर लेंगे। दोनों पार्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। हमने इसमें लेसिंग भी कर ली है और फ्रिल बनाने के लिए हमने एक बड़े टाकी से हमें सिलाई लगाना है ऊपर की तरफ। और देखिए इस तरीके से हमें धागे में से एक धागे का मुंह पकड़ना है और धीरे धीरे हमें इसमें फ्रिल भरते जाना है। इस तरीके से आप इसमें गैदर दे सकते हैं। इसी तरीके से आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। हमें गैदर कितनी भरना है, जो हमारे ऊपर वाले पार्ट की चौड़ाई है उतनी हमें गैदर भरना है और फिर हम इसे अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम ऊपर वाले पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। देखिए ये हमने स्टिच कर लिया है। तीनों पार्ट हमारे जॉइंट हो गए हैं और ये हमारे एक पैर का पायचा तैयार है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब दोनों को हम एक के ऊपर एक रखेंगे। फर्स्ट पार्ट को हमें सीधा रखना है, सेकेंड को उसके ऊपर उल्टा। और ये जो साइड की सिलाई है दोनों तरफ हम इस सिलाई को लगा लेंगे और फिर हम उसके नेफे की फोल्डिंग कर लेंगे। देखिए दोनों पार्ट में सिलाई लगा दी है। अब हम इसे इस तरीके से खोलेंगे और नीचे की तरफ से गरारे को पैक करना स्टार्ट करेंगे। दोनों तरफ से हम इसे पैक कर लेंगे। दोनों तरफ के मुंह मिलाएंगे और ठीक से पैक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे गरारे की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको यह वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।